सन ईस्वी के लोग यमन और ओमान के दरमियान पहाड़ों में रहते थे। वो बड़े मीनारों के साथ ऊंची इमारतें बनाने में जिस्मानी तौर पर ताकतवर और दौलतमंद थे, जिसकी वजह से वो बदकिस्मती से काफ़ी मगरूर थे। उनका एक जालिम हुक्मरान था और किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाई। सन ईस्वी के लोग अल्लाह पर तो ईमान रखते थे, मगर वो दूसरे खुदाओं की भी पूजा करते थे, और ये एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ़ नहीं करता। उन लोगों की रहनुमाई करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आप अलैहिस्सलाम काफ़ी ताकतवर और साबिर थे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद तीसरी या चौथी नस्ल में से थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम लोगों को बताते कि वो अपने पत्थर के बुतों की इबादत ना करें जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों से इल्तिजा की कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, मगर उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। तुम अपने इस बुलावे के साथ हमारे सरबरा बनना चाहते हो? तुम्हें क्या कीमत चाहिए? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम को उनसे कुछ नहीं चाहिए सवाए इसके कि वो सच की पैरवी करें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे बात करने और अल्लाह की रहमतों के बारे में समझाने की कोशिश की कि कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें हिम्मत और ताकत दी हुई है। इस तरह वो और फख्र करने वाले हो गए। ए हूद, क्या तुम्हें पहले बताया गया था कि हम मर जाएंगे और मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे और फिर हमें दोबारा जिंदा किया जाएगा? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, क़यामत के दिन उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या किया। इसके दावे कितने अजीब हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का क़यामत के दिन के बारे में बिल्कुल एतबार ना किया। उन्होंने सुना मगर यकीन ना किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लोगों के सरदारों ने पूछा, क्या ये अजीब नहीं कि अल्लाह ने अपना पैगंबर जाहिर करने के लिए हम में से किसी एक को चुना? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये अजीब क्यों है? अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हें आगाह करने के लिए भेजा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और सैलाब की तारीख कुछ ज़्यादा पहले नहीं हुआ था। सब काफिरों को तबाह कर दिया गया था, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। हमें कौन तबाह करेगा हूद? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अगर वो उनकी पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला उनको तबाह कर देंगे। हमारे खुदा हमारी हिफाजत करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़िया किया कि जिन खुदाओं की वो इबादत करते हैं वो ही उनकी तबाही की वजह बनेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके लोगों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई और कई साल गुजर गए और वो अपने नबी हूद अलैहिस्सलाम के साथ मज़ीद मगरूर, फख्र करने वाले और झगड़ा करने वाले बन गए थे। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पागल होने का इल्जाम देने लगे। एक दिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कहा, अब हमें तुम्हारे पागल होने का राज समझ आया है। तुमने हमारे खुदाओं की बेइज्जती की क्योंकि उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि तुम पागल हो चुके हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की सजा के बारे में आगाह किया। ये जिंदगी के असूलों में से एक है कि अल्लाह काफिरों को सजा देता है, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। कुछ अरसे बाद सजा के तौर पर जमीन पर खुश्क साली फैल गई। जहाँ जमीन के लिए कोई बारिश न थी, सूरज की तपिश बढ़ गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे लोगों के सरों पर आग जल रही हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के लोगों ने उनसे पूछा, हूद, ये खुश्क साली कैसी? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला तुम पर गुस्सा है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो वो तुम्हें कबूल कर लेगा और बारिश बरस जाएगी और तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे जितने तुम अभी हो। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। खुश्क साली मजीद बढ़ गई, दरख्त पीले पड़ गए और पौधे मुरझा गए। एक दिन आया जब उन्होंने आसमान को बादलों से भरा हुआ देखा। हूद अलैहिस्सलाम के लोग बादलों को देखकर बहुत खुश हुए। ये बादल हमें बारिश देंगे। हवा जिसने हर चीज को हिला दिया था, दरख्त, पौधे, झोपड़ियाँ, मर्द और औरतें,
दिन ब दिन और रात बरात हवा बढ़ती गई। हूद अलैहिस्सलाम के लोग उड़ने लगे और वो छुपने के लिए अपनी झोपड़ियों की तरफ भागे, मगर हवा उनकी झोपड़ियां उड़ाते हुए मजीद तेज हो गई। उन्होंने कपड़ों की छत यानी गुलाब के नीचे छुपने की कोशिश की, मगर हवा मजीद तेज हो गई और गुलाब तक फट गए। उस तेज हवा ने उनके कपड़े और जिल्द फाड़ डाले और उनके जिस्म तक काट डाले। इस तेज हवा ने उनके जिस्म को फाड़ डाला और तबाह कर दिया। तमाम काफिर मार दिए गए और तेज हवा ने उनके जिस्म को फाड़ फेंका। 8 दिन और 7 रातों तक तूफान जारी रहा और जालिम हवा ना रुकी जब तक कि तमाम कबीला खंडरात में ना बदल गया और इसके बदकाल लोग तबाह ना हो गए जिन्हें सेहरा की रेत ने निगल लिया। सिर्फ हूद अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले नुकसान से महफूज रहे। वो यमन में एक जगह हिजरत कर गए और वहां अपने सच्चे रब की इबादत करते हुए सुकून से जिंदगी बसर की। आज के लिए हमारे नबी की कहानी मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह अगली बार हम और नबियों की कहानियों से लुत्फानंदोज होंगे। Our goal is to make all of these resources available for free to anybody, anywhere. And we can do that because of your support. We are a non-profit organization. In our website, you can help us by giving us a one-time donation or becoming a monthly supporter of the whole thing. Oh, and also,